हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 11th क्लास के जो हमारा चैप्टर है भूगोल का, जो बच्चों कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत मुश्किल है। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में क्या है, चल देखते हैं आज। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देखो आपने पढ़ा भी होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुविकल्पीय के प्रश्न है ये, एक एक नंबर वाले जो आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करता है? कौन सी करता है? देखो जो आयु है, पृथ्वी की आयु कितनी है, 1 मिनट। इसका आंसर यहीं पे दिख रहा है हमें। देखो फिर भी आपको इसको नहीं देखना है, लेकिन आपको अपने आप से बताना है कितना है। बताओ, कमेंट करो जल्दी से। देखो 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि, ठीक है, ये देखो जैसे हमारा एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। अब देखो कौन सा समय काल सबसे लंबा है, बताओ आपको। कौन सा समय काल लंबा है सबसे, जल्दी बताओ भाई। आंसर है तुम्हारे सामने है यार, यान सबसे लंबा है समय काल। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है, ठीक है, ये रहा हमारा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। निम्न में से कौन सा तत्व परिवर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? इसने बोला नहीं है। देखो ये गैस भी है, ठीक है, गैस उत्सर्जन भी होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है, वायुमंडल बताए आपको, लेकिन विभेदन नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विभेदन। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो निम्न कौन सी भीतरी ग्रह से है। अब देखो पृथ्वी, निम्न में से कौन सी भीतरी ग्रह से है। देखो पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह नहीं, ये भी नहीं है, रॉन्ग है ये। ठीक है, सूर्य क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में पाया जाता है पाने वाला ग्रह, हाँ ये सही है। ठीक है, अभी हम तीसरा भी देख लेते हैं। वे ग्रह जो गैसीय है, जो गैसीय भाई वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, बिना उपग्रह वाले, ये तो भाई ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या है, हाँ। चलो नीचे देखते हैं और। ठीक है, उसके बाद और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? जो पृथ्वी तक वर्ष वो था, वो लगभग कितने, देखो वैसे तो किसी को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अंदाज़ा के तौर पे बताया गया है कि 3 अरब 80 करोड़ वर्ष। ठीक है, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष एक अंदाज़ा के तौर पे बताया गया है। उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन है, देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है जो पेपर में मतलब कि हमेशा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, 2 या 3 नंबर के, सबसे बड़ी 30 अंकों में है, 30 शब्दों में, सॉरी अंकों में नहीं, माफ़ कीजिएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पार्थिव ग्रह चट्टानों क्यों है? ठीक है, पार्थिव ग्रह है वो चट्टान क्यों है? इसको तो छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट इसको। हाँ, पार्थिव ग्रह क्या कह रहा है, चट्टान क्यों है, चट्टानी क्यों है। जो पार्थिव ग्रह है आपने पढ़ा होगा, वो चट्टानी क्यों है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसका क्या कह रहा है आंसर हमें, पार्थिव ग्रह पृथ्वी की भांति शैली और धातुओं से बनी होती है। ठीक है, जो कह रहा है पार्थिव ग्रह पृथ्वी की भांति, जो पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बनी होती है, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। ठीक है, जनक तार बहुत जनक दान कारण और अत्यधिक तापमान के कारण इन ग्रहों की गैसें संघानत नहीं पाई जाती। ठीक है, और घनीभूत भी हो सकी। छोटे होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम हो रही थी, जिसका फलस्वरूप इसने निकली हुई गैस पर रुकी नहीं सकी। पहले 4 ग्रह बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाए। ठीक है, क्या कह रही है, निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं पाई, ये तो हमारा हो गया। लेकिन जो पहले 4 ग्रह थे, कौन कौन से थे, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, 4 पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो हमें बताना है बुध शुक्र और मंगल। ठीक है, ये सब हमारे नहीं, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ देखिए
पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए निम्न विज्ञानों की मूलभूत क्या है ये अंतर बताएं। अब देखो ये क्या है ये, अब एक कॉन्ट व प्लासेस, कॉन्ट ऑफ प्लासेस उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नीचे है चेरमलेन व मोल्टन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं दोनों के बारे में नीचे है। देखो पहले तो पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी तर्कों को प्लासिस और चैम्पियन मोटे विचार के सिद्धांत है, ठीक है, किसके विचारों के या सिद्धांतों के निम्न अंतर है। देखो कांट व लाप्लेस सिद्धांत इन दोनों विद्वानों की परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमने हुए बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था में संबंधित थे। 1796 ई में क्या करता, प्रतिपात प्लासेस की निहारिका परिकलन के अनुसार पृथ्वी को आंतरिक भाग के गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है, ठीक है। अब हमारा दूसरा था क्या था, चैम्बरलेन, ठीक है, और मोल्टन इसके अनुसार ब्रह्मांड, ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड है तो एक भ्रमणशील तारा सूर्य के पास गुजरा, इसके परिणाम स्वरूप तारे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, से सूर्य की सतह श्रृंगार के एक आकार का कुछ निकलकर अलग हो गया। यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन था विभेदन क्या होता है, विभेदन से क्या होता है। जब हम पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन आया था पेपर में जो कि था 4 या 5 नंबर में आया था, ठीक है, विभेदन क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि विभेदन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान उत्पत्ति के तुरंत बाद अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी कुछ पिघले हुए और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घटन के मिश्रण वाले घनत्वों के अंतर अलग होने लगे। इसी अलगाव से भारी पदार्थ लोहा पृथ्वी के अंदर चले गए और पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग की तरफ आ गए, ठीक है, और ठंडे हुए और ठोस के रूप में परिवर्तित हुए हल्के घनत्व वाले को पृथ्वी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहा जाता है। देखो पहले यहाँ से हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ को, मतलब जो हल्के हैं वो भारी है, पृथक मतलब अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग होने की प्रक्रिया। अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो उन हल्के और भारी वाले घनत्व वाले पदार्थ जो अलग अलग होते हैं उनको क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये विभेदन हो गया जो पेपर में 4 या 5 नंबर में पूछते हैं। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा ये क्वेश्चन है कि प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था, ठीक है। देखो प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानें गर्म और वीरान थी, ठीक है, कैसे थी, गर्म और वीरान थी, मतलब वीरान मतलब सूखी साखी जैसे कह सकते हो आप, ठीक है। पृथ्वी का आरंभिक दौर तापमान इतना अधिक था कि अपने निर्माण के 80 करोड़ वर्ष बाद यह पिघल चुकी थी। यह समय उस ठोस अवस्था में ना होकर तरल अवस्था में थी और इस वायुमंडल का घनत्व काफ़ी विरल था। वायुमंडल केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान थी। इस तरह आज की पृथ्वी प्रारंभिक दौर की पृथ्वी काफ़ी भिन्न थी, लेकिन प्रारंभिक दौर में पृथ्वी कुछ ऐसी घटनाएं क्रियावशा हुई जिसके कारण पृथ्वी चट्टान वीरान हो गई और ऐसे सुंदर ग्रह परिवर्तन हुए जगह बहुत पानी तथा जीवन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुई, ठीक है। आई होप आप लोगों को यही क्वेश्चन है जो इनमें से घूम के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।